हाय गाइस, वेलकम टू निधि ऑन द गो एंड आज हमें ज्वाइन किया है सुरेश व्यास ने। हेलो सुरेश, हाउ आर यू? हेलो निधि। मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू गाइस? आई वेरी वेल भाई। एम गुड। या तो सुरेश, हमने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं वीगनिज़्म के ऊपर। तो अभी ऑनेस्टली सागर और मैं वीगन नहीं हैं। हम ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में हैं हेल्थ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, और थोड़ा कन्वीनिएंट नहीं लगता है कभी-कभी, तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ कि सुरेश वीगन हैं और काफ़ी वीडियोस हैं इनकी वीगनिज़्म के ऊपर जो काफ़ी इम्पैक्टफुल लगती हैं। मैंने पर्सनली आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और देख के ऐसे लगा कि हमें वीगन टर्न हो जाना चाहिए। तो और निधि सुरेश, हुई नहीं सबसे वीगन टू टर्न। अभी हुए नहीं हैं। वी आर ट्राइंग। यार वैसे ऑनेस्टली देखो, है तो थोड़ा टफ। मतलब अगर मैं बात करूँ ना कन्वीनियंस की, हाँ। तो जो वेजिटेरियन को कन्वीनियंस होती है, नॉन वेजिटेरियंस को होती है, वो नहीं है। मतलब आपको माइंड में काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि मतलब आप ना, ऐसे मुझे लगता है कि आप पूरा दिन फिर अपनी डाइट को ना माइंड में रखते हो कि कितना प्रोटीन आपको कौन से फूड से मिल रहा है, हम क्या रिप्लेसमेंट में देख सकते हैं। तो इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा और। तो सुरेश, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप कब वीगन टर्न हुए थे, और आपको कुछ क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी? और जब आप स्विच हुए वेजिटेरियन से या नॉन वेजिटेरियन से टू वीगन, तो आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आए या नहीं आए? आपको कितना कंफर्टेबल आपकी बॉडी को लगता है? तो आप अगर अपनी जर्नी के बारे में बता सकें स्टार्टिंग में तो। राइट। तो मैं वीगन बना था जनवरी 2021 में। तो लगभग ऑलमोस्ट 5 साल होने को आ गए हैं अब। और हुँ, मैं वेजिटेरियन से वीगन बना था। और मेरे एक्सपीरियंस में सच कोई मुझे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि वेजिटेरियन अगर कोई व्यक्ति है तो मोस्टली उसकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट से ही ले रहा है, देखा जाए तो। कोई हम्म। एट एट मैक्स वो ये कर रहा होगा कि वे प्रोटीन ले रहा होगा, अगर वर्कआउट वगैरह करता है तो। दूध गटकने वाले तो बहुत कम लोग हैं। दूध के प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चाय हो गया, पनीर हो गया, और वो भी सब्जी में कभी कभार जो बन जाती है पनीर की सब्जी, या फिर एटलीस्ट मेरे घर पे यही होता था कि खीर बन गई या मिठाइयाँ खा ली, बाहर गए तो चीज़ वगैरह खा लिया। यही है हमारा मिल्क का कंजम्पशन। उसमें जंक फूड ज़्यादा आता है। तो जब मैं वीगन बना उसके बाद ही पहली बार एक्चुअली मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं हमेशा से काफ़ी ज़्यादा स्किनी रहा था। और हुँ, उसके पहले बोलते थे मुझे बचपन में कि कुछ खाया कर ये वो। पर उसके बाद से, वीगन बनने के बाद से, लोग इसी नज़र से देखने लगे कि अच्छा तू वीगन है इसलिए इतना स्किनी है। तो हुँ, उसके वीगन बनने के 1 साल बाद मैंने पहली बार जीवन में जिम में कदम रखा कि ओके अब थोड़ा तो एटलीस्ट बनाना पड़ेगा। और हुँ, उसी के बाद सारा सोचा कि ओके प्रोटीन इतना लेना है, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट एटलीस्ट लेना है। और विटामिन बी 12 के आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेंगे। सो बाकी प्रोटीन वगैरह में भी मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को शुरू के 1 महीना, 1.5 महीना हुँ, उस लाइफस्टाइल में एडजस्ट करने में, कि हुँ, एग्जैक्टली क्या रिप्लेसमेंट्स हैं। और वो 1 डेढ़ महीना अगर कोई व्यक्ति सरवाइव कर लेता है तो दे टेंड टू फिगर आउट देयर ओन रिदम, कि मुझे क्या प्लांट बेस्ड फूड्स पसंद है जिनमें अच्छा प्रोटीन होता है। जैसे फॉर मी, मुझे एक मल्टी वीट समथिंग बहुत हाई प्रोटीन आटा आता है अमेजोन पर, वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो हुँ, मैं घर पे उसकी रोटी बनाने के बजाय नॉर्मल वीट की, उस आटे की रोटी बनवाना प्रेफर करता हूँ। और वो हुँ, पर ग्राम प्रोटीन में काफ़ी सस्ता पड़ता है। मतलब ये, एक मैं रिटेल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो पहला थॉट दिमाग में ये आ सकता है कि ये बहुत महँगा होगा, बट एक्चुअली हाँ, हम कि कितने रुपए प्रति ग्राम प्रोटीन, उसमें बहुत सस्ता पड़ता है वो। तो ऐसे करके उसके पहले मैं सोया चंक्स बहुत कंज्यूम किया करता था। हुँ, और टोफू वगैरह है। और सुबह के नाश्ते में मैं बीन्स ले लेता हूँ। इसके अलावा चना और रोस्टेड सोयाबीन्स एज स्नैक्स में अपने पास में रखता हूँ, काम करते हुए कभी भी मन कर गया तो। और पीनट चिक्की हुँ, वगैरह, पीनट बटर, तो पीनट्स भी हेल्दी सोर्स है फैट्स का और प्रोटीन का। तो इस हुँ, तरीके से व्यक्ति अपनी एक रिदम खुद की बना लेता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स पसंद है और मुझे ये ऐसा ऐसा।
तो बेसिक उसका सेट हो जाता है 1-1.5 महीने की थोड़ी स्ट्रगल के बाद में। मैं पता है एक ये चीज सोच रहा था कि जो वेजिटेरियंस है ना उनको पता भी नहीं है अपने मैक्रोज मेंटेन करने कैसे हैं। हाँ, शायद जब कोई वीगन टर्न होता है ना तो उसको ये तो पता लग ही जाता है कि हाँ B12 एग्ज़ैक्टली। मुझे सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ेगा, प्रोटीन हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। शायद ये अवेयरनेस आ जाती है वीगन बन के कि डाइट को अब कैसे बैलेंस करना है। जो एग्ज़ैक्टली। नॉर्मली अभी लोग आर्गुमेंट देते हैं ना वीगनिज्म के अगेंस्ट, उनकी खुद की डाइट में भी शायद B12 डेफिशिएंसी चल रही होगी। कितने एब्सोल्यूट वेजिटेरियंस इवन नॉन वेजिटेरियंस में B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है इंडिया में। और ट्रू। ये मैंने भी पता है अभी हेल्थ चेकअप कराया था, तो मेरा विटामिन डी, बी12 सब कम आया है और मैं हम्म घी, बटर सब लेती हूँ। तो मेरे अंदर भी ना वही था कि जो चिकन खाते हैं मतलब वेजिटेरियंस को लगता है कि जो चिकन खाते होंगे उनके अंदर कंप्लीट होता होगा। लेकिन मेरे फादर चिकन खाते हैं, तो उनको भी बी12 की कमी आई और मुझे भी आई एज़ अ वेजिटेरियन। तो ये शायद एक मिथ है कि जो नॉन-वेज खा रहा है या फिर जो दूध, घी पी रहे हैं, उनको बी12 की कमी नहीं हो सकती है। तो उसके लिए शायद आपको राइट। सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं। तो वो वीगन जी। वीगन हो या वेजिटेरियन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉन वेजिटेरियन हो। और एक क्वेश्चन और है मेरा कि ये ना वेजिटेरियन काफ़ी ऐसा समझते हैं खुद को कि वो बहुत ही लुक डाउन करते हैं नॉन वेजिटेरियंस को कि आप तो मांस खा रहे हो, है ना? आप किसी को मार के खा रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है कि मोरालिटी की बात करें तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम वेजिटेरियंस हैं तो हम कोई भी एनिमल को हर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो कि अगर कोई एनिमल लवर है, लेट्स सपोज कि कोई डॉग को बहुत प्यार करता है, तो उसने कभी भी माइंड में सोचा भी नहीं कि वो गाय के साथ कितना बुरा कर रहा है। गाय की हालत कितनी बुरी है आपके दूध पीने की वजह से, घी की वजह से, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ती जा रही है डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो आप इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करो कि वेजिटेरियंस भी सेम मोरालिटी के उस पे कि वो भी कितना गलत कर रहे हैं एनिमल्स के साथ। थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप करोगे ना तो ऑडियंस को समझ में आएगा कि हमारी जो गाय हैं, उनकी हालत भी कितनी बुरी हो रही है, ये श्योर। डायरी प्रोडक्ट्स की वजह से। बेसिकली वेजिटेरियंस मॉरल हिपोक्रिट्स हैं। हाँ। हाँ, इन अ सेंस। उसके मैं उस पर आता हूँ। उसके पहले विटामिन बी12 का आप दोनों ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि हुँ, वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस को भी हम देखते हैं कि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हम्म बहुत होती है। अब होता ये है कि जैसे ही व्यक्ति वीगन बनता है तो उन पर ये आरोप तो लगा देते कि अरे वीगन बन गए, अब तुम्हें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी बी12 के लिए, जो कि सच है 100%। बिना सप्लीमेंट हुँ, के आप नहीं चला सकते हम्म वीगन प्लांट बेस्ड डाइट। पर कोई ये गूगल करके नहीं देखता कि मिल्क में विटामिन बी12 होता कितना है। हाँ और वो 100 ml मिल्क में आधा माइक्रोग्राम बी12 होता है और आपको चाहिए 2.5 माइक्रोग्राम रोज का। यानी आपको आधा लीटर दूध रोज पीना पड़ेगा अगर आपको दूध से एज अ वेजिटेरियन अपनी बी12 की रिक्वायरमेंट पूरा करना है तो। और आधा लीटर पी करके आप बस उसको बेयरली पूरा कर रहे हो उतना। और हुँ, उस सिमिलरली अगर आप चिकन मीट की बात करो तो उसमें तो और कम होता है, 0.3 माइक्रोग्राम्स 100 ग्राम मीट में। तो आपको 700-800 ग्राम मांस रोज खाना पड़ेगा अगर आपको विटामिन हम्म बी12 चाहिए चिकन मीट से। हुँ, तो हमारे जो नॉर्मल नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस आपको दिखते हैं उनकी डाइट में भी विटामिन बी12 का कोई सोर्स है नहीं। विटामिन हुँ, बी12 के फूड से प्रॉपर दो ही सोर्स है, एक है रेड मीट आपका बीफ और लैम्ब वगैरह, और एक है फिश। अगर आप रोज या बहुत रेगुलरली एक दिन छोड़ करके और या फिर रोज इन फूड्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छे चांस है कि आपका विटामिन बी12 कम ही रहने वाला है। और स्टडीज हुँ, में यही देखा गया है कि 75 भारत की ही बात स्टडी की बात करो कि 75% लोगों का बी12 इनसफिशिएंट था, कि वो बॉर्डर लाइन डेफिशिएंट वाले एरिया में थे, और 47% लोगों का तो डेफिशिएंट ही था प्रॉपर। तो हुँ, हाँ, विटामिन बी12 का ये बोला जरूर जाता है कि यार वीगन्स नहीं खा, पर नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस को भी नहीं मिल रहा है अनलेस वो रेड मीट या फिर फिश खा रहे हैं रेगुलरली, जो कि बहुत कम हुँ, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा तो सप्लीमेंट्स पे मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे काफी लोग Sure. ना डाउटफुल रहते हैं सप्लीमेंट्स लेने के लिए कि हम आर्टिफिशियली अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं करना चाहते, हम नॉर्मल डाइट के थ्रू करना चाहते हैं। क्या राइट। ये ट्रू है कि सप्लीमेंट्स किसी पर्सन के लिए वर्क नहीं भी कर सकते, या फिर वो लाइक सबकी बॉडी को एक तरह से ही अप्लाई करते हैं? बेसिक बेसिक जो सप्लीमेंट्स हैं विटामिन बी12 के, विटामिन डी के, इनमें मेरे एक्सपीरियंस में तो कोई ऐसा केस नहीं आया है कि उसको असर ना करा हो या एब्जॉर्ब ना हुआ हो सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी।
और एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि नेचुरल डाइट से, हाँ, लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो आर्टिफिशियल हो गया और हमें तो अपनी डाइट को नेचुरल रखना है। बट एक्चुअल में नेचुरल आज की तारीख में कुछ है नहीं। जो मीट आप खा रहे हो किसी भी एनिमल का, उस एनिमल को कोई जरूरत ना होने पर भी भर भर के एंटीबायोटिक्स दी गई हैं। जब वो बच्चा था, वो पूरे बड़ा होने की पूरी प्रोसेस में, तो वहीं पर आपका आर्टिफिशियल शुरू हो गया, नेचुरल तो वहीं खत्म हो गया। लिटरली विटामिन बी 12 के ही सप्लीमेंट दिए जाते हैं एनिमल्स को, और गाय भैंसों को कोबाल्ट के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि उनकी अच्छा। बॉडी में विटामिन बी 12 बने। सप्लीमेंट तो दे ही रहे हैं, सप्लीमेंट है हमारी लाइफ में, उनके बिना नहीं चलेगी मॉडर्न लाइफ। बस ये है कि आप कोई मिडिल मैन रख रहे हो या ये ईमानदारी दिखाते हो कि क्यों बेचारे को परेशान करना है, वो सप्लीमेंट खुद ही ले लेते हो। गायों के दूध की सिमिलरली अगर बात है, तो जो गाय 6-7 लीटर दूध देती थी, वो 15-20 लीटर दूध दे रही है सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। जो मुर्गा आपका 700, 800, 900 ग्राम का हुआ करता था, वो आज 2.5-3 किलो का हो गया है, और है वो लेकिन 6-7 हफ्ते का ही बच्चा है अभी। तो नेचुरल तो कुछ भी नहीं रहा है, नेचुरल डाइट हमारी रही ही नहीं है। बेस्ट ये होगा कि ईमानदारी से हम देखें चीजों आई थिंक को। एक माइंडसेट ही है, अपना माइंडसेट बना हुआ है कि हमें ना ओरिजिनल हाँ, लेना है, बस वो ट्रू, नेचुरल फूड से डाइट हाँ, पूरी करनी है। बट और साइंस इतना होता इवॉल्व कर चुका है कि यू कैन टेक सप्लीमेंट्स। एग्जैक्टली, हाँ, बट और होता ये है। सप्लीमेंट्स। हुँ। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन है, जैसे हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, अगर हम प्रोटीन पाउडर्स की बात करें, तो इसमें आपको कॉस्ट का क्या लगता है? क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास मतलब इतना बजट ही नहीं होता है या इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम वीगनिज़्म में टर्न हो जाएँ। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको अगर आप पनीर की रिप्लेसमेंट देखते हैं, टोफू होता है शायद, सोया प्रोडक्ट्स आपको कंज़्यूम करने होते हैं। आपको प्रोटीन पाउडर्स ऐड ऑन करने पड़ते हैं क्योंकि जो दूध कंज़्यूम करते हैं ना, इनका एक आर्गुमेंट होता है कि हम घर पे ही घी बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, तो हमारा सारा पनीर वगैरह कवर अप हो जाता है उस दूध से। लेकिन अगर आप ये सब छोड़ते हो, तो आपको प्रोटीन पाउडर ऐड करना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलोगे? क्योंकि मेरे माइंड में भी थॉट रहता है कि उन लोगों के लिए जो शायद अभी इस कॉन्सेप्ट के लिए रेडी नहीं हैं, जो कि इसको मतलब उनके बजट में नहीं आता है। अ, और अगर हम काफ़ी बात करें लोअर मिडल क्लास की, तो शायद वो इतने उनके पास इतना नहीं है कि वो सप्लीमेंट्स में खर्च कर सकें, या इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो पूरे माइंड में रखें कि हम दूध का रिप्लेसमेंट क्या करें, हम पनीर का रिप्लेसमेंट में क्या रखें। तो इस पे अगर आप कॉस्ट का थोड़ा समझाओगे ना, तो थोड़ा क्लियर होगा कि ये उतना ही मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है या उतने ही बजट में होता है जितना वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट, मोस्ट लाइकली उससे सस्ता ही पड़ने वाला है, अगर आप, अनलेस आप बहुत ज़्यादा रिटेल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, हुँ, पैकेज प्रोडक्ट्स। अगर आप मार्केट से वीगन मिल्क बना हुआ ले रहे हो तो वो महंगा पड़ेगा। और उसका रीज़न इसलिए ये नहीं है कि वीगन मिल्क महंगा है, उसका रीज़न हुँ, है जिस सोसाइटी में हम फिलहाल रह रहे हैं, कि वो मार्केट, वो इंडस्ट्री इतनी छोटी है, उस पर जीएसटी लग रहा है, आपका मिल्क पर नहीं हुँ, लग रहा है। तो वो दूसरे उसके फैक्टर्स हैं। इसलिए नहीं है कि वीगन मिल्क अपने आप में कोई बहुत महंगी चीज़ है, अमीरों का खाना है। तो हुँ, अगर, लेकिन तब भी अगर आप पैकेज प्रोडक्ट्स नहीं लेते हो, तो पनीर के बजाय टोफू ऑलमोस्ट पूरे भारत में सस्ता ही पड़ता है, टोफू हुँ, पनीर से। बिग बास्केट पे या कहीं पे भी, और ये मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के रेट बता रहा हूँ, आप लोकल लोगे तो और ही हुँ, भी सस्ता ही पड़ेगा। और आपके बीन्स, राइस, रोटी, दालें, ये है एक्चुअल वीगनिज्म, ये एक्चुअल प्लांट बेस्ड डाइट है इंडिया की। हुँ, हम, जैसे प्रोटीन पाउडर की आपने इतनी बार बात करी, प्रोटीन पाउडर तो अगर कोई वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहा है तो उसको लेने के लिए कोई रेकमेंड करता भी नहीं है यूजुअली, अनलेस वो एल्डरली हो, कि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हुँ, फूड से कंप्लीट ही नहीं हो रही, तो उनको कहा जाता है कि यार आप ले लो। बाकी तो सभी को फूड से लेने के लिए ही रिकमेंड किया जाता है। और फूड हुँ, के लिए चीप वीगन फूड सोर्सेज बहुत सारे हैं, स्पेशली इंडिया में तो बीन्स हो गई, दालें हो गई, सीड्स हो गए, आपके तिल हो गया, हुँ, तिल्ली में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरीके के फूड्स तो, वही मैंने कहा कि शुरू का आपको 15-20 दिन, 1 महीने की बस वो इनिशियल प्लानिंग हुँ, चाहिए कि अच्छा ये नहीं ले रहे हैं तो इसके ये 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं। हुँ, बात पैसे की कम और नियत की ज़्यादा है। क्या आप वो शुरू का थोड़ा पीरियड झेलने के लिए तैयार हो कि अच्छा ये अपन नहीं कर सकते तो इसकी जगह ये कर सकते हैं।
पैसे ज़्यादा नहीं लगने वाले इवेंचुअली, आपको पता हुँ, चलेगा। बस आपको वो एक लाइफ़स्टाइल शिफ्ट से गुज़रना पड़ेगा इनिशियल। इसमें हुँ, मैं एक रीजन शेयर करूं, लाइक क्यों हाँ, लोग नहीं टर्न कर पाते हैं इनटू वीगनिज्म। लाइक एक तो कॉस्टिंग का फिर भी रहता है लोगों को कि शायद एक्सपेंसिव है या हुँ, नहीं है, ये हम उनका क्लियर हाँ, कर भी सकते हैं कि इट इज लेस एक्सपेंसिव एक्चुअली। जैसे हाँ, टोफू पनीर से लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन हुँ, लोग पता है इतना एफर्ट डालना नहीं चाहते। और ट्रू। इसका मुझे कहीं ना कहीं एक वैलिड रीजन भी लगता है। लेट्स से अभी एक पर्सन कोई बहुत ही हेक्टिक जॉब कर रहा है, उसकी हुँ, लाइफ हुँ, में इतनी स्ट्रगल है, इतनी प्रॉब्लम्स है ना, लेट्स से वाइफ से झगड़ा होता है, ऑफिस में बॉस सुनाता है, हुँ, उसका ना ध्यान ही नहीं जाता कि एक ऐसी चीज पे जो उसको मे बी प्लेजर दे रही है। आप किसी जॉब वाले से पूछोगे ना, वो वेट करता है कि घर आके मैं अच्छा सा खाना खाऊं। जैसे हुँ, नॉर्थ इंडिया में पनीर एक स्टेपल डिश है। अगर किसी को टेस्ट एंजॉय करना है तो सबसे पहले पनीर खाएगा वेजिटेरियन, नॉनवेज वाले हुँ, चिकन खाएंगे। तो उनको ये लगता है ये एक तो प्लेजर वाली चीज है मेरी लाइफ में, बाकी इतनी हाँ, बसूड़ी चल रही है, इसको भी तुम हाँ, रिप्लेस करा दो एक ब्लैंड फूड से। लोग हुँ, राइट। तभी ना टर्न हो नहीं पाते, जैसे जिम वाले होते हैं। हुँ, अब जो जिम वालों की डाइट होती है ना, जिम ब्रोस जो होते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता टेस्ट से। वो हुँ, हुँ, अपना बॉइल्ड चिकन बनाएंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ एंड दे आर ओके विद इट। बट हर ट्रू। कोई वो जिम डाइट फॉलो नहीं कर सकता। हाँ, उसका भी रीजन वो सेम ही देते हैं, हमारी लाइफ में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हमें ये सब नहीं करना अभी। तो वही हुँ, वीगन डाइट के लिए भी सेम डिलेमा आता है लोगों के माइंड में। इस पे व्हाट वुड एग्ज़ यू से? एग्ज़ैक्टली। और ये बेसिकली लो प्रायोरिटी है लोगों के लिए हाँ। कि वो कहीं गाय मर रही है, अब वो उसका मैं क्या करूँ? मुझे तो खाना है ना भई, घर पर और फिर ना, आकर के। और फिर वो चीज दिखती नहीं है सामने, तो उनको लगता हाँ, हाँ, है जैसे हर एग्ज़ैक्टली, वीगन ना, नहीं हर नॉन वेजिटेरियन ना, गली के बाहर अगर किसी कुत्ते को किसी ने लात मार दी ना, तो वो उस पर्सन को हुँ, गालियां देगा, अबे बेजुबान एग्ज़ैक्टली, जानवर है, इसको लात क्यों मार रहा है, ये सब। हाँ, लेकिन वो उसी रात को चिकन मटन फुल तोड़ेगा, क्योंकि राइट, उसका रीजन ये है, उसको सामने दिख नहीं रही है क्रुएल्टी। अगर हाँ, कोई मैं बकरी उसके घर पे लाके काटूं ना, वो अलाउ ही नहीं करेगा कि ये तो इतनी हुँ, क्रुएल्टी पर, लेकिन वो एक दूसरी जगह पे हो रही है। एंड हाँ। वो फिर आई डोंट नो, उससे वो अनअवेयर है सबकॉन्शियसली। लाइक ये और पता नहीं क्या रीजन है। हाँ, और एक ये भी है और ना अभी हम आए दिन ना वीडियोज़ देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि जो ये जो मुर्गियों के साथ क्या-क्या हो रहा है और हम जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं तो वो केज में होती हैं, इतना हमें दिख रहा है। तो काफ़ी लोग ना इंडिया में फिर भी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियंस तो टर्न हुए हैं और काफ़ी उससे बोलते हैं हाँ। कि अरे हम नहीं खाएँगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन वही लोग गौशाला जाते हैं और इतना प्यार से उनको सहलाते हैं गाय को। उनको लगता है कि गाय बहुत अच्छी कंडीशन में रह रही है। क्योंकि अभी भी ना इंटरनेट पे भी और अवेयरनेस भी मीडिया में बहुत कम है कि हमारी गायों के साथ कितना बुरा हो रहा है। ठीक है? जैसे हम्म। मैं ये खुद डिबेट करती थी नॉन वेजिटेरियंस के साथ कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम किसी को मार के खा रहे हो, ये गलत चीज़ है। लेकिन मैं तब दूध कंज़्यूम कर रही थी, मैं पूरा हर चीज़ दही वगैरह सब ले रही थी। लेकिन मैंने एक दिन वीडियो देखी थी उस वीडियो में इतना गलत ट्रीटमेंट हो रहा था ना, मतलब मुझे लगा था कि वो प्रेग्नेंट होती हैं, इतना होता होगा मैक्स लेकिन बहुत हद तक गलत किया जाता है। मतलब एक तो वीडियो मैंने ऐसी देखी थी कि एक गाय है वो पूरी लाइफ टाइम बंधी हुई है, वो कभी खुलेगी भी नहीं, उसको वो वहीं उठती है, वहीं बैठ जाती है। उसको खड़ा करते हैं, वहीं बिठा देते हैं, वो कभी घूम भी नहीं रही है गौशाला में। वो गौशाला नहीं मतलब जहाँ पे फैक्ट्री होती है, इनका दूध निकलता है वहाँ इंजेक्शंस पे। लगाती हैं। हाँ, इंजेक्शंस लगाते हैं, वो यहाँ सीधा इंजेक्शन ठोक रहे हैं, उसका ब्लड निकले जा रहा है। पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, बछड़ों को मार दिया जाता है। तो इतने लेवल अगर आप वीडियोस देखोगे ना तो आपका सच में मन करेगा जैसे बोलते हैं ना कि खून लाल है, तो वो भी बहुत बड़ा क्राइम हम्म। हम कर रहे हैं गाय के साथ। लेकिन वही है कि वो मुर्गियों में ना दिख रहा है जैसे आप जा रहे हो स्ट्रीट्स पे तो केज में बंद हैं, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन जो ये गाय के साथ हो रहा है वो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। तो पे अगर आप थोड़ा मैंने तो एक्सप्लेन कर सको कि कितनी सुरेश बुरी भाई का लाइफ। फर्स्ट वीडियो देखा था इसके ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इनका सुरेश भाई का वीडियो था कि शायद ड्रिंकिंग मिल्क इज इक्वल टू ईटिंग मीट, ऐसा कुछ इज़ हाँ, वर्स देन है ना। तो ईटिंग उसी बीफ। से मुझे भी, हाँ, हाँ, वर्स देन ईटिंग बीफ, तो उससे मुझे समझ आया हाँ, कि काउस के साथ भी कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो वेजिटेरियंस बहुत ज़्यादा। एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। तो इस हुँ, पे राइट। सुरेश भाई आपका क्या ओपिनियन है? मतलब तो ये एक क्या-क्या बहुत होता है उनके साथ और ये सब चीज़ें। कल्चरल पर्दा, हाँ, डला हुआ है हमारे आँखों के सामने। तो
एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना जिस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि हम देखते हैं एक तरफ गौरक्षा मूवमेंट चल रहा है कि गायों को हुँ, बचाओ और गायों को मरने मत हम्म दो, गाय हमारी माता है वगैरह वगैरह। लोग पूरी रात रात भर टोल बूथ्स पर खड़े हैं, ट्रक्स को देख रहे हैं कि कौन सा ट्रक निकल रहा है और किसमें किसी में गाय तो नहीं है। वो पकड़ लेते हैं तो बहुत दूर दूर तक चेज करते हैं। वीडियोस आपने देखे होंगे इस तरीके के कि एक ट्रक में बहुत सारी गायें मिलती हैं। और हुँ, फिर उनकी बहुत सराहना होती है कि उन्होंने बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब उसके अराउंड पॉलिटिक्स वगैरह को साइड में रखते हैं। कोई एक सिंपल सा ये सवाल नहीं पूछता कि वो गाय उस ट्रक्स में पहुंची कैसे, लाइक वो आ कैसे गई उस ट्रक्स में। हुँ, तो उसका जवाब दोगे, अच्छा अरे वो तो स्मगल कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो स्मगलर के पास कैसे आई? कोई चुरा हम्म करके तो लेकर के आएगा नहीं वो। इतनी सारी, अगर 30 गाय हैं उस ट्रक्स में, तो वो 30 क्या चुरा करके थोड़ी ना लाया है रात भर में। हुँ, 30 गाय कैसे आ गई उसके पास? उसका जवाब है कि आपका जो दूध वाला है, उसने एक पॉइंट पे ये तय किया कि अब इस गाय को मारने की प्रोसेस शुरू करवा दो, इसको बेच दो कसाई को। वही दूध वाला जो आपको दूध लेकर के आ रहा है, वही डिसाइड कर रहा है कि ये बीफ की चेन, ये काउ स्लॉटर, ये बफेलोस का स्लॉटर, ये होता रहे और भारत में बीफ प्रोड्यूस होता रहे। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब पर पूरे गौरक्षा अभियान में उल्टा हो रहा है कि एक तरफ तो गायों को बचाने को बोला जा रहा है और दूसरी तरफ डेयरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा चढ़ा करके रखते हैं कि दूध का उद्योग बहुत अच्छा है और दूध के उद्योग में दूध अमृत होता है, या फिर डेयरी हम्म इंडस्ट्री को और बढ़ाने की जरूरत है। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ाओ और ज्यादा गायों को पैदा करो, भैंसों को पैदा करो। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मारो मत। तो ये बहुत ही बड़ी कॉग्निटिव डिसोनेंस पूरे मास लेवल पर ही चल रही है। हुँ, और इतना केवल मारना, मेरे देखे तो, और फैक्चुअली ही मेरे देखे क्या, पूरी जिंदगी ही उनकी टॉर्चर से भरी ही होती है। जैसे ही वो पैदा हुई तो वहीं पर बंधे रहना है, उतनी सी जगह में ही हुँ, उन्हें रहना है। उनको सप्लीमेंट्स देना जरूरी है ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट, हुँ, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक्स नहीं दिए और उनको दूसरे मिनरल्स के सप्लीमेंट्स नहीं दिए तो उनका शरीर ही इतना कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दूध तो आप रोज निकाल ही रहे हो। हुँ, और मैं उत्तर प्रदेश में गांव में गया था फिल्म करने के लिए डेयरी इंडस्ट्री। और वहां पर मैंने देखा कि एक गाय है, शाम का समय है, वो वीडियो है मेरे चैनल पे, कि हुँ, वो बछड़े को छोड़ता है और वो बछड़ा दूध पीने लगता है और मुश्किल से 30-40 सेकंड ही वो बछड़े को दूध पीने देता है व्यक्ति, और खींच करके उसको आगे के जो दो पैर है गाय के उसके पास में कर देता है खड़ा, ताकि गाय उसे चाटती रह सके और गाय को दूध आता रह सके। और वो दूध निकालने लगता है। और जो बछड़ा है वो गाय की जो स्किन होती है गले में, उसे ही हुँ, चूसे जा रहा है, बिकॉज वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा और वो उस स्किन को पूरे टाइम चूसता रहा जब तक कि मैं वीडियो बना रहा था और वो बंदा दूध निकाले जा रहा था उसका। और ये प्रोसेस रोज हो रही है। हुँ, रोज ही वो बछड़े को मुंह लगा करके अलग कर देते हैं, रोज दूध निकाले जा रहे हैं, रोज उनको खींचे जा रहे हैं, रोज हुए जा रहा है। और ये तब तक होते ही रहता है जब तक फाइनली ये नहीं कि हाँ अब आज बहुत हो गया, अब आज से नहीं होगा तुम्हारे साथ में ऐसा। हुँ, नहीं, फाइनली भी ये डिसाइड होता है कि अब तुम जाओ यहाँ से, एक ही ट्रक में इतने सारे भर करके। और एक बार वो ट्रक में बैठ गई उसके बाद खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हाँ, कोई खाने पीना हम्म नहीं देने वाला है, चाहे वो 2 दिन लगे जर्नी में, 3 दिन लगे, स्लॉटर हाउस में वेट करना पड़े या जो भी हो। एक बार निकल गए तो बस भूखे प्यासे घूमते रहो और मार दिए जाओगे आखिरी में। पूरी लाइफ ही टॉर्चर बना करके रख दिया है। हुँ, इस पे ना एक क्योंकि ओशो का एग्जांपल था, मैं वो शेयर हुँ, करूं कि उन्होंने बड़ा लाइक उन्होंने एक ह्यूमन फीमेल की एनालॉजी दी कि इमेजिन करो कि मैं एक फीमेल को 18-20 साल तक उसको एक लाइक काल कोठरी में बंद रखता हूँ, उसको हर साल फोर्सिबली प्रेग्नेंट करा रहा हूँ, उसके बच्चे को हुँ, मार देता हूँ अगर बछड़ा होता है तो, और 18-20 साल में उस लड़की को भी मार देता हूँ। क्या ये वर्स नहीं है देन किलिंग द चाइल्ड व्हेन शी इज जस्ट बॉर्न? मतलब उसको या पूरी लाइफ टॉर्चर किया जा रहा है। वो उससे यही बताना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली। एक काऊ की सिचुएशन एक चिकन से भी वर्स है। हाँ, मतलब तो ये क्योंकि वेजिटेरियंस को समझ नहीं और आ रहा क्या? हाँ, जो मेल
एनिमल होता है, बछड़ा, नर बछड़ा, उसको तो मार देते हैं, पर एक्चुअल में उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है कि वो 2-3 साल में ही मर गया। हाँ उसकी जो हाँ बहन है, जो फीमेल है, उसको तो 17-18 सालों तक उस प्रोसेस से बिल्कुल गुजरते रहना है और आखिरी में बिल्कुल मारा जाएगा। और बिल्कुल आखिरी में भी आपको क्लिप्स मिल जाएंगी कि जब दूध वाला वो मार्केट में खड़ा है, और मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है कि जो मार्केट होता है जहां पर बिकती है गाय भैंसे, स्लॉटर हाउसेस के लिए ट्रक्स वगैरह खड़े होता है, हम्म वहां पर फिल्म नहीं करने देता है कोई भी। लेकिन वहां पर आप देखोगे कि दूध निकाला जा रहा है गाय भैंसों का, कि आखिरी की जो कुछ ड्रॉप्स उसके थन में बची हो वो भी लोटा लेकर के खड़ा है बंदा और दूध निकाल रहा है कि ये हम्म निकाल लेता है और फिर बेचता हूँ इसको। इस हम्म कदर उनको ऑब्जेक्टिफाई और बहुत इस क्रूअल कदर प्रोसेस है। बहुत ज्यादा। और एब्सोल्युटली। वही ना, ये दिखता नहीं है, मतलब लोगों को वही लगता है कि जैसे उनके आसपास, घर के आसपास कोई डायरी होगी तो वहां पे एक दो गायें बंधी हुई हैं, वो ठीक से उसका पालन कर रहे हैं, तो वही लगता है कि यार तो दूध सही आ रहा है। मतलब उनको वो पता ही नहीं है कि पीछे पूरा जो इनका मार्केट है, जैसे अगर हम बाहर से स्वीट्स कंज्यूम करते हैं, या हमें नहीं पता जो पैकेट वाला दूध आ रहा है वो आपके लोकल डायरी से नहीं आ रहा है। आप जो भी बाहर से खा रहे हो, आप मक्खन खा रहे हो, बटर खा, मतलब जो भी आप खा रहे हो डेयरी प्रोडक्ट्स, वो आपकी उस डेयरी से नहीं आ रहा है। और वहां पे भी गाय के साथ बुरा होता ही है, उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स जैसे आपने बोला कि दिए ही जाते हैं। लेकिन लोगों को ना बस वही है, जैसे गौशाला जाते हैं तो गाय देख लेते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में रह रही हैं, लेकिन वही गायें, ऐसी गायें भी हैं जो वही उस डेयरी में बहुत एक्सप्लॉइट हो रही हैं। तो हमें ना अभी शायद इसकी रियलिटी नहीं पता, क्योंकि जब वेजिटेरियंस बात करते हैं ना इतने उससे कि नॉन वेजिटेरियंस तो बहुत गलत हैं, गाय तो कृष्ण कृष्ण कृष्णा जी भी खाते थे, उनके टाइम पे भी था, तो एक तब गाय गाय नहीं को खाते थे, अलग मक्खन खाते थे। मक्खन खा, मक्खन। हाँ, मतलब तब गाय का दूध पिया जाता था, तो गाय तो वो भी रखते थे, ऐसे बोलते थे कि गाय तो उन्होंने भी पाली होती थी। लेकिन तब का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है, अब वैसे कंडीशन में आप नहीं पालते हो गाय को। तो वो मुझे बस वही लगता है कि ना शायद इतनी वीडियोस नहीं दिखाई जाती हैं, रियलिटी नहीं पता है जो नॉन वेजिटेरियंस का, जैसे ना वो मुर्गी वगैरह का दिखाया जाता है, तो शायद वो इन्फॉर्मेशन अभी मिसिंग है पूरे सोशल मीडिया पे। हाँ, और कल्चरल शिफ्ट होने में बहुत समय लगेगा इसको। हम्म अगर आप आज की तारीख में बता भी दोगे किसी वेजिटेरियन को, तो उसके पास में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिलहाल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं, जो अच्छा जो चल रहा है वो सही चल रहा है, दूध की इंडस्ट्री ऐसा नहीं हम्म हो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। नंबर्स पे वो आर्ग्यू नहीं करते, इमोशंस पे और इस पे फीलिंग्स पे हम्म बोलते हैं कि गाय ये है ऐसा। बट दे हैव अ रेफ्यूज स्टिल, वेजिटेरियंस वगैरह, कि नहीं देखो ये लोग फलाने हमारे महाराज जी हैं, या कोई वो हम्म संस्था है, वो सब ऐसा बोलते हैं। तो ये शिफ्ट होने में तो समय लगने वाला है कि एक पॉइंट के बाद में वो आर्ग्यूमेंट्स दे वुड नॉट मेक सेंस एनीमोर, जब आप देख ही हम्म लोगे कि कंटिन्यूअसली यही चीज हो रही है और एक्चुअल में रियलिटी ही ये है। तो वही मेरा और बाकी जितने भी एक्टिविस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं उन सबका हम्म लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। और श्री कृष्ण का आपने बहुत अच्छा हम्म एग्जाम्पल दिया कि ये बहुत एक प्रोमिनेंट बात बोली जाती है कि यार पहले के टाइम पे तो होता था, हम्म तो अब क्यों नहीं हो सकता। इस पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो एक रूम है जिसमें 16 लोग हैं, बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें 16 लोग रह रहे हैं, तो वो कैसे भी फैल करके सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर हम्म 10-10 गाय भी रख लेंगे अपने साथ, साथ में, तो 160 काउज होंगी। हम्म अब लेकिन मान लो कि रूम उतना ही बड़ा है, पर उसमें 16 की जगह 800 लोग आ गए, 800 लोग हो हम्म गए, तो ना वो पहले जैसा रह सकते हैं, उतना फैल के सो सकते हैं, और अब वो हम्म 10 तो क्या अपने साथ एक एक काऊ भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एक एक रखेंगे तो हाँ भी 800 हो जाएंगे। और हम्म यही आज दुनिया की स्टेट है। पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले 16-17 करोड़ लोग थे, अब 800 करोड़ लोग हैं। एग्जैक्टली वही है, और रूम उतना ही बड़ा है, पृथ्वी उतनी बड़ी है, तो वैसे तो रह ही नहीं सकते जैसे पहले रहते थे। और वो शिफ्ट आने में बहुत मेहनत लगने वाली है। कोई भी सोशल चेंज लाने में, एक मास लेवल पर माइंडसेट शिफ्ट करने में हम्म समय भी लगेगा, बहुत लोगों की मेहनत भी लगेगी, और या अभी वो बहुत अपहिल बैटल है फिलहाल तो। सुरेश, एक हम्म क्वेश्चन है मेरा, लाइक इज देयर हाँ। एनीथिंग एज क्रुएल्टी फ्री डायरीज? मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपनी वो डेयरी घर के पास है, उनको अच्छे हाँ से रखा जाता है, क्या ये पॉसिबल भी है काऊ को अच्छे Right. से रखकर दूध लेना? पहली बात तो दोनों ही लेवल पर पॉसिबल नहीं है।
कि काऊ को आप अच्छा रख रहे हो उसके डेली बेसिस पे, उसके साथ में क्रूरल्टी हो रही है या नहीं, वो भी नहीं है। पर अगर उसको वो आर्ग्यू करना कठिन है कि बंदा बोलेगा कि यार मैं तो अच्छा रखता हूँ, हमारी तो गाय खुश है हुँ, और देखो इसको कुछ भी नहीं हो रखा है। उसको जो हुँ, साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो रहा है कि वो बंधी ही है, लेकिन वो उतनी सी जगह में ही रहती है। तो हुँ, वो तो हम उस व्यक्ति की उतनी कॉन्शियसनेस लेवल उतना होगा ही नहीं कि उतनी सटल क्रूरल्टी को वो देख पाए कि यार हुँ, हाँ, साइकोलॉजिकल जो टॉर्चर हो रहा है उसे उसका क्या। पर समझने की तो मैं कैपेसिटी ही नहीं लगती है मुझे तो। हाँ, तो इसलिए मैं इस मामले में जब लोग अपनी डेयरी का बोलते हैं तो मैं मैथ्स वाला आर्गुमेंट लेना पसंद करता हूँ कि मैथमेटिकली ही नहीं पॉसिबल है कि क्रूरल्टी ना हो और आप दूध भी निकालते रह जाओ, क्योंकि बच्चा हुँ, होगा, अब वो मेल बछड़ा हो गया तो उसका आप करोगे क्या? उसको कहाँ लेकर के हुँ, जाओगे? गौशाला वाले कितने मेल बछड़ों को रख लेंगे अगर आप सभी हाँ, आपकी तरह सिंगल-सिंगल रखने लग जाएँ जानवर भी तो। चलो मेल नहीं हो रहा है, फीमेल पे फीमेल होती जा रही है, तो भी उनका क्या करोगे? आप किसी को बेचोगे और वो भी फीमेल पे हुँ। फीमेल होती जाएगी तो वो क्या करेगा? जाएँगी कहाँ? ये हुँ, लाइक इतना एक्स्पोनेंशियली इसमें पॉपुलेशन बढ़ती है कि बिना मारे आप कुछ नहीं कर सकते दूध के हुँ। धंधे में। और एक इसमें मेरा आता है सुरेश कि जो लोग वीगनिज़्म में टर्न होते भी हैं, स्विच होते हैं, तो अभी जैसे कि कोई अगर 20 से 25 साल की, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं भी 30 साल से एक सेम डाइट पे हूँ, मतलब मैं दही हर रोज़ कंज़्यूम करती हूँ या फिर मेरा जो दूध है, घी है, तो अगर मैं एकदम से स्विच करती हूँ, तो क्या ये लॉन्गर रन में आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है? क्योंकि मेरी बॉडी को आदत हो चुकी है उन फूड आइटम्स की। जैसे अब मुझे दही की काफ़ी हैबिट है, तो वो एक एक जो होता है ना कि आप हैबिट तो छोड़ सकते हो क्या, लेकिन वो आपकी बॉडी को भी कुछ अ, बुरा इफ़ेक्ट देता है या फिर आपका कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं एकदम से जब आप स्विच करते हो अपनी डाइट, या फिर जो 40s-50s में भी होते हैं, उनका डाइट बहुत साल से सेम होता है। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वीगन बन जाऊँ या अपने फादर के लिए चाहती हूँ, तो उस एज में ना वैसे भी काफ़ी इश्यूज़ चल रहे होते हैं, लाइक विटामिन डी की कमी होती है, मतलब वैसे ही कि आपका ब्लड वगैरह और थोड़ा मिनरल्स ये सब चीज़ें थोड़ा ऊपर-नीचे होते हैं। तो अगर एकदम से डाइट स्विच हो जाती है, तो क्या बॉडी को कुछ शॉक लगता है या फिर लॉन्गर रन के लिए क्या सेफ होता है एकदम से अपनी डाइट को स्विच करना? क्योंकि इसमें सब कुछ स्विच होता है फिर। आपका दही, दूध मतलब उसकी जगह पनीर स्विच करोगे आप तो सारी चीज़ें। राइट, अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल रहे हैं प्रॉपर, हुँ, तब लॉन्ग रन में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लॉजिकली, अगर सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो। जो हुँ, शिफ्ट अचानक से शिफ्ट वाली प्रॉब्लम होती है कि शरीर को आदत है लेकिन अचानक से शिफ्ट किया हुँ, तो प्रॉब्लम हो गई, वो शॉर्ट टर्म में ही होती है यूजुअली। हुँ, लोगों को अगर ये देखा जाता है कि प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट हो गए तो उन्हें गैस ज़्यादा बनने लगती है, क्योंकि वो हुँ, अचानक से उनका फाइबर वो ज़्यादा खा रहे हैं। पहले जो वो मीट हुँ, लेते थे, पहले जो वो दूसरे प्रोडक्ट्स ले लेते थे, अंडे वगैरह खा लेते थे, अब वो भी वो प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो फाइबर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अचानक से उनका गट हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो उतना एडजस्ट होने में, उस ड्यूरेशन में उनको प्रॉब्लम होती है। ये एक हुँ, काफ़ी सुनने में आता है जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट की हाँ, तरफ शिफ्ट करते हैं। हुँ, बाकी लॉन्ग रन में तो अगर आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो कि आप अपने बेसिक्स का प्रोटीन कैल्शियम वगैरह का ख्याल रख रहे हो और एक वैरायटी ऑफ डाइट ले रहे हो कि अलग अलग फूड्स, रो ऐसा नहीं कि रोज रोज वही का वही वही का वही, हुँ, प्लस आप जो क्रूशियल सप्लीमेंट्स हैं विटामिन बी 12 के विटामिन डी के वो ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्पेसिफिकली इंडिविजुअली अगर कोई कह रहा है कि मुझे दही की आदत है, तो हुँ, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो मे बी उनका गट हेल्थ उससे काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है कि वो रोज़ हाँ, या रेगुलर बेसिस पे दही खा रहे हैं, तो उनको लाभ हो रहा होगा, आई एम श्योर। हुँ, और अगर वो अचानक से छोड़ देंगे, तो ये पॉसिबल है कि उनको, अगर उन्होंने दूसरे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हैं वो प्लांट बेस्ड कि जिनमें प्रोबायोटिक्स अच्छी क्वांटिटी में हो सकता है उनको दिक्कत आए। हुँ, पर वो होगी शॉर्ट टर्म में ही, जब तक बॉडी एडजस्ट कर रही है तो। और हुँ, अगर उन्हें लगता है कि यार ये तो मेरे लिए ज़रूरी है, तो फिर उन्हें उनके केस में, उनके स्पेसिफिक केस में उन्हें अपने लिए कोई देखना पड़ेगा कि प्लांट बेस्ड मैं दही कहाँ से ले सकता हूँ। मूँगफली का हाँ, दही बनाना काफ़ी आसान है। हुँ, सो या इंडिविजुअली थोड़ा खुद के लिए, वही मैंने इस पॉडकास्ट की हमने शुरुआत में ही कहा कि थोड़ा समय लगता है व्यक्ति को खुद की अपनी रिदम ढूँढने में
कि मेरे लिए एक प्लांट बेस्ड डाइट, एक हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट कैसी दिखेगी। ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत सारे, ऑप्शंस की कमी नहीं है प्लांट बेस्ड फूड में। इनफैक्ट एनिमल फूड्स में ऑप्शंस की कमी होती है कि आपके पास वही मीट हो गया, वही एग हो गया और वही मिल्क हो गया। हाँ। प्लांट बेस्ड फूड्स तो बहुत सारे हैं, और विच इज पार्ट ऑफ द कंफ्यूजन कि चूंकि वो बहुत सारे हैं तो आप हर किसी को ये नहीं बोल सकते कि तू ये खा ले। कि जैसे अगर कोई मीट खाता है तो उसको बस बोल दिया कि तू रोज अंडे खा लेना, हो जाएगा तेरा प्रोटीन का। अब हाँ। प्लांट बेस्ड फूड्स में आपके पास प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, क्योंकि इसमें ना काफ़ी लोगों का वही आता है, जैसे अगर हमने काफ़ी बात भी की है, जो जो ट्राई करा था जिन्होंने 1-2 साल के लिए कि हम वीगनिज़्म ट्राई करते हैं, लेकिन उनका वही आता है कि हमने 1 साल के लिए ट्राई किया, फिर ब्लोटिंग हो गई, तो ब्लोटिंग के काफ़ी इश्यूज़ आए थे। और वही जैसे जो वर्किंग होते हैं, सुबह जाते हैं, रात को घर पे आते हैं, तो पूरा वही प्लान करना पड़ता है। बट फिर वही माइंड में आता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़ी-सी जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब 1-2 महीने शायद आपको इनकन्वीनियंस होगी, आपका पूरा रूटीन चेंज होगा, आपका थोड़ा डाइट चेंजेस होंगे। लेकिन शायद अगर आप 1 महीना रूटीन पे आ जाते हो कि आपने प्लान कर लिया है सब कुछ, कि ये रिप्लेसमेंट है वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की, तो शायद वो 2 महीने में सॉर्ट आउट हो जाता है। तो लेकिन जब आप इनका देखोगे ना पीछे कि कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम जानवरों को, भले ही वो अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियंस की या वेजिटेरियंस, जो हम हमारी वजह से हो रहा है, तो उसमें आपको फिर लगता है जब आप एक बार देख लेते हो ना रियल पिक्चर कि बहुत ही छोटी-सी चीज़ के लिए आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के लिए या इन चीज़ों के लिए आप किसी को इतने गंदे लेवल तक एक्सप्लॉइट कर रहे हो। क्योंकि इनका सिर्फ़ यही 2-3 शायद रीज़न्स होते हैं कि एक कॉस्ट जो आपने क्लियर कर दिया कि कॉस्ट तो उतनी ही होती है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, और सेकंड टाइम वाला, वो भी आपने बोला कि वो धीरे-धीरे सब सेट हो जाता है, और थर्ड यही कि वेजिटेरियंस को लगता है कि हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ लगता है जो वेजिटेरियंस का काउंटर होता है, नॉन वेजिटेरियंस का काउंटर होता है कि हम तो हो ही नहीं सकते, ये मैं करना दूं एक पॉसिबल काउंटर। ही नहीं है? हुँ, या श्योर। मतलब ये बड़ा फनी सा लगेगा काउंटर, लेकिन मैं ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ। हुँ, लेट्स से डाइट या फिर जो आप खाते हो वो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ फन है, ठीक है, एक इंसान के लिए। जैसे मेरे लिए है, मैं जब बाहर ट्रैवल भी करता हूँ लाइक आउट ऑफ इंडिया, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है वो होती है डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करना। लेट्स से थाई हुँ, फूड, जापानीज फूड। अब उनकी डाइट प्राइमरीली मीट बेस्ड ही होती है, सी फूड, मीट और ये सब, है ना। तो एक मुझे लगता है कल्चरल डाइवर्सिटी से थोड़ा सा लाइक शाय अवे हो जाते हो, बिकॉज आप उनका लोकल फूड ट्राई नहीं कर रहे हो, तो ट्रैवल का मुझे तो पॉइंट ही नहीं लगता। उसका एक और ऐसे मैं एग्जाम्पल देखता हूँ। लेट्स से हम फन के लिए कितनी चीजें कर रहे हैं, लाइक सुरेश भाई, आई एम श्योर आप क्लाइमेट चेंज में भी लाइक मानते होंगे काफी, है ना, उस पर भी सपोर्ट करते वीडियोस। होंगे। तो लेट्स से फूड एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है एक पर्सन के लिए। जैसे कोई वीगन राइट। है, मैं भी वीगन टर्न हो जाता हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि अपनी छोटी सी खुशी के लिए तुम क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हो। वीगनिज्म हुँ, लाइक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है क्लाइमेट चेंज पे भी, है ना। सो एब्सोल्युटली। इन इन द सेम वे और भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और फन होते हैं। लेट्स से ट्रैवल करना फॉर फन। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ मैं शायद चाइना घूम के आऊँ, तो उसके लिए मैं पहले प्लेन में ट्रैवल करूंगा, वो कितना CO2 एमिशन कॉज करेगा, राइट। राइट। तो क्या हम जो भी हमारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं लाइफ में, फन के सोर्सेज हैं, उन सब से हमें अब लाइक उन सबको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह पे। हुँ, ऐसे तो मैं एक ट्रैवल एक्टिविस्ट बन जाता हूँ, ठीक है, एंटी ट्रैवल एक्टिविस्ट, कि जो भी पर्सन अब फन के लिए ट्रैवल कर रहा है, मैं उसको लुक डाउन कर रहा हूँ कि यार तुम्हारे फन की वजह से सिर्फ 2-3 दिन तुम्हें लेट्स से दिल्ली से उत्तराखंड आना है बस ट्रैवल करने के लिए, फन के लिए, तुम हुँ, कार में कितना CO2 एमिशन कॉज कर रहे हो। तो ऐसे तो फन के लिए हम सारी ही चीजों को लुक डाउन करना स्टार्ट करें। लाइक व्हाट वुड यू से ऑन दिस? हुँ, राइट। इसमें सबसे पहला तो मेरे दिमाग में पॉइंट आता है मैग्नीट्यूड का। द मैग्नीट्यूड ऑफ सफरिंग वी आर कॉजिंग बाय डूइंग एक्स एक्टिविटी और वाई एक्टिविटी। उसमें प्लेन के प्लेन से ट्रैवल करने पर CO2 एमिशंस होते हैं, दैट इज ट्रू। मेन अगर आप देखोगे कि एरोप्लेन पूरी इंडस्ट्री ही, एविएशन इंडस्ट्री
कितना पोल्यूशन कॉज कर रही है, ग्रीन हाउस एमिशन कॉज कर रही है, उससे ज्यादा फूड इंडस्ट्री कॉज कर रही है। और उस एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा प्राइवेट जेट्स का है। मतलब जो हमारे कमर्शियल और बिजनेस फ्लाइट्स हैं, ये तो ट्रू, बहुत कम है। बिल्कुल। एक्चुअल में जो बल्क है वो है आपके बिलियनियर जो प्राइवेट जेट्स ले रहे हैं, वो भयानक रूप से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैंने यहाँ से वहाँ की फ्लाइट ले ली। अब वो किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मैं फ्लाइट्स नहीं लेता या आई डोंट फ्लाई, पर वो मैग्नीट्यूड छोटा है। बजाय अगर हम इसके देखें तो वीगनिज्म में या फूड चॉइसेस में हमारी, यहाँ तो आपके सामने ही वो जानवर मर गया, तो लाइफ तो सामने ही आपके ले ली गई है। और ग्रीन हाउस गैसेस में भी वो बराबर में आ रहा है, उसके एविएशन इंडस्ट्री से ज्यादा है। तो पहला तो मतलब मेरे दिमाग में हमें वीगन पे आके रुक जाना चाहिए, उसके बाद हमें और कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है टू वो, रिड्यूस हाँ, क्लाइमेट हार्म? वो फिर एक पर्सनल, आप कहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो। अब कोई व्यक्ति कह वही, सकता है कि यार मैं तो वीगन के पहले लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना, मैं तो बहुत उतना उधर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के जितना भी आप एनालाइज करोगे, फैक्ट्स को देखोगे, तो जो बड़े बड़े चीजें आप कर सकते हो उनमें वीगनिज्म आ रहा है, उनमें फिलहाल आपके क्लाइमेट एक्टिविज्म आ रहा है, और उनमें आ रहा है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसी, मतलब टू मेक क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन, वो ज्यादा मदद करेगा इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट चेंज को रोकने में, इन्वायरमेंट को बचाने में, बजाय कि मैं वो एक अपना लाइट जो है 10 सेकंड के 10 मिनट के लिए बंद था या चालू था, वो कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करना चाहिए, बट अपने पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस व्यक्ति कर सकता है उनमें मैं वीगनिज्म ही मेनली सजेस्ट करता हूं कि प्लांट बेस्ड डाइट पर आप शिफ्ट हो जाओ। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि अगर आप गाड़ी नहीं खरीदने वाले हो तो ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्सनल लेवल पर। या आई डोंट नो कितना आपके सवाल का मैंने जवाब दिया। नहीं ठीक है, लाइक इसका ना मैं पहली कर रहा था, एक फनी सा ही काउंटर है ये, लाइक मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में। अच्छा, दो और तरह के ना टर्म्स होते हैं, पता है? एक होता है ब्रिदेरियन करके, और एक है फ्रूटेरियंस। सुना? जो फ्रूटेरियंस हैं वो सिर्फ, एक तो दोनों का प्लकेरियंस ही। भी होते हैं, पता नहीं क्या प्लेकेरियंस होता है क्या ऐसा। होता है? नहीं नहीं, प्लकेरियंस नहीं, सॉरी, क्या होता था वो ना, सिर्फ जो जमीन पे फ्रूट्स पड़े होते हैं बस वही खाते हैं, वो प्लग ओके। करके नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें भी जैन हार्म हो रहा है ट्रीज को। लोगों में शायद ये बहुत होता है कि वो मशरूम्स नहीं खाते हैं, और भी एक जैन्स दो में चीजें वो रूट वाली हाँ, वेजिटेबल्स को नहीं खाते हैं। वो नहीं अच्छा, खाते हैं क्या? जैन्स का भी एक काउंटर है, जैसे लेट्स से मैं जैनिज्म और वीगनिज्म को कंबाइन कर देता हूँ। आई नो जैन्स मिल्क कंज्यूम करते हैं ना, अब मैं एक जैन को वीगन बना देता हूँ, ठीक है? तो अब वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, और एडिशनल वो जब चलते भी है ना तो झाड़ू लगा के चलते हैं कि हमारे नीचे जो एंड्स हैं, चींटियां हैं, वो मर ना जाए। तो अब इस हिसाब से सबसे ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड है एक जैन वीगन के पास। हाँ। उसके बाद फिर वीगन्स, फिर वेजिटेरियंस, फिर नॉन वेजिटेरियंस, तो लेवल्स में डिवाइड हो गया है। अब वीगन्स के बाद और कोई आ जाएगा, ठीक है, वो जैन वीगन्स को भी लुक डाउन करेगा। मुझे इसलिए फ्रूटेरियन लगता है है कि ना, अब ब्रिदेरियंस तो फिर सबसे टॉप पे हैं, वो सिर्फ सबसे सांस टॉप पर लेंगे, है ये। सास पे कुछ जिंदा Absolutely. खाएंगे ही नहीं। तो ये बात मैं कहाँ तक आके रुकेगी फिर? और अब से मैं छोटा सा ऐड ऑन हाँ करती हूँ सुरेश। इस पे ना ये भी होता है कि काफी काउंटर देते हैं ये वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस वीगन्स को, कि आप लोग भी ना काफी बीस को मार रहे हो, ठीक है? और एक तो मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि आप जैसे किचन में चूहे आते हैं आप उनको भी मार देते हो, आपके गार्डन में चूहे आते हैं आप उनको मार देते हो, भले ही आप वीगन हो लेकिन आप बहुत इंसेक्ट्स को मार रहे हो। और बीस का तो काफी लॉस होता है जब हम वो करते हैं कुछ भी, सोया प्रोडक्ट के लिए तो बीस काफी जाती हैं, आलमंड उसके लिए काफी जाती हैं। तो इसमें आपका क्या है, क्योंकि मतलब क्या वीगन्स भी हिपोक्रेट हैं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी को तो मार रहे हैं। राइट। ये दो तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस पे। पहला तो है एक लॉजिकल फैलेसी जिसको कहते हैं निर्वाणा फैलेसी, कि कोई सोल्यूशन अगर 100% प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देता तो फिर उसको रिजेक्ट ही कर दिया जाना चाहिए, जो कि सही नहीं है।
कोई भी 100% सोल्यूशन किसी भी चीज का आप नहीं ला सकते, स्पेशली अगर आप हार्म रिडक्शन या सफरिंग रिडक्शन की बात कर रहे हो तो कभी ना कभी चलते हुए ही चींटियां मरती रहेंगी, होता रहेगा वो तो पहली बात। अब दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि वीगन्स भी तो इंसेक्ट्स मार रहे हैं, तो मैं ये पहले तो सामने वाले से सवाल पूछूंगा कि क्या मेरे वीगन नहीं होने से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसका कि जवाब है नहीं। मैं आपका आलमंड्स तब भी व्यक्ति खाता रहेगा, सोयाबीन तब भी खाता रहेगा, और मैं इन दोनों स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर आऊंगा, बट ये तब भी नॉन वीगन्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वीगन्स तो 1% ही हैं फिलहाल पॉपुलेशन, और इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए, ये वीगन्स के कारण तो हो नहीं सकता, उनकी पॉपुलेशन तो इतनी सी है फिलहाल, तो जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये नॉन वीगन्स ही तो वो फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि यार तुम वीगन हो और ये प्रोडक्ट खाते हो, देखो नुकसान होता है, तो एक्चुअल में जो बल्क बड़ा जिसके कारण नुकसान हो रहा है वो तो नॉन वीगन्स है, उसको कंज्यूम करने वाले। तो वीगन्स तो एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं फूड सिस्टम्स के बारे में, और फूड सिस्टम्स में क्या क्रूअल्टी हो रही है उसके बारे में, और वो उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन शुरू करी है एनिमल्स के को लेकर के कि क्या क्रूअल्टी हो रही है दूध में, मीट इंडस्ट्री में, तब जाकर के आप इन प्रोडक्ट्स की भी बात करते आ रहे हो। पर पहले जो बड़ा क्रूअल्टी हो रही है वो तो वहीं हो रही है, एनिमल एग्रीकल्चर में सीधे सीधे। तीसरा, सोयाबीन के कारण डिफॉरेस्टेशन नहीं होता अमेज़न में, वो होता है बीफ के कारण, क्योंकि गाय भैंसों को चराने के लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए लैंड बहुत सारा क्लियर कर दिया जाता है और फिर वहां पर उन्हें चराया जाता है, और वो जो लैंड क्लियर हो रहा है वहां पर सोयाबीन की खेती की जाती है उसके बाद में, और उस सोयाबीन की खेती में भी 80% सोयाबीन जो उगता है वो एनिमल्स को ही खिलाने के लिए होता है, केवल 20% ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है। तो वीगन्स सोयाबीन खाते हैं और सोयाबीन से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दैट इज जस्ट नॉट फैक्चुअली करेक्ट। तीसरा, फाइनली एनिमल आलमंड, राइट, आलमंड्स का ये प्रॉब्लम है कि कैलिफोर्निया में बीज वगैरह पेस्ट, वो प्रॉब्लम आलमंड्स की कम पेस्टिसाइड्स की ज्यादा है, कि पेस्टिसाइड्स जहाँ जो यूज किए जाते हैं उनके कारण बीज मर रही हैं। सो दैट इज नॉट अ वीगन प्रॉब्लम, दैट इज मोर ऑफ अ पेस्टिसाइड प्रॉब्लम। और पेस्टिसाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयरॉनिकली हम लोगों को अपना एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करना होगा, अगर पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि हम बहुत कम लैंड में बहुत ज्यादा फूड जब उगाने की सोच रहे हैं, तो कुछ भी हर तरीके के केमिकल्स और सब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ज्यादा लैंड चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना है या उसकी तरफ एटलीस्ट बढ़ना है, तो हमें ज्यादा लैंड चाहिए होगा खेती के लिए। ज्यादा लैंड कब आएगा, जब हम जो भयानक लैंड एनिमल एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज में दे रखा है वो फ्री अप करेंगे। फिलहाल आपको सुनकर के शौक लगेगा कि 83% ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल लैंड इज डिवोटेड टू एनिमल एग्रीकल्चर। 83%। जितने भी रोटी सब्जी सारे पौधे हैं वो केवल 17% जमीन में हो रहे हैं, और वो जो 83% जमीन में एनिमल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, मिल्क, मीट, एग्स वगैरह, उससे पूरी दुनिया को केवल 18% कैलोरीज मिल रही हैं। 83% वो जमीन घेर रहे हैं पर 18% बस कैलोरीज दे रहे हैं, और 36% प्रोटीन दे रहे हैं। प्रोटीन भी 83% नहीं, 36%। और पौधे जो है वो 17% सिर्फ जमीन ले रहे हैं और 82% कैलोरीज दे रहे हैं, और 63% या 64% प्रोटीन दे रहे हैं। एक्चुअल में दुनिया का जो बल्क ऑफ प्रोटीन है वो भी प्लांट से आ रहा है। तो अगर जगह वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पेस्टिसाइड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसमें भी प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ना इट्स पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आई एम नॉट डिनाइंग कि मक्खियां या मधुमक्खियां बीज मर रही हैं, इट इज ट्रू। सुरेश भाई, आचार्य प्रशांत पे आपका क्या ओपिनियन है? उनको देखकर कि मैं वीगन बना था सबसे शुरुआत में 2021 में, और उसके बाद में तो या फिर मैं इसी में काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता गया, तो अब तो वीडियोस वगैरह देखना ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होता है। राइट। और क्या आपका कोई क्रिटिसिज्म है आचार्य प्रशांत को लेकर किसी भी सेक्टर में? आई थिंक वो जो कर रहे हैं वो तो
I think he has a noble goal in his mind हुँ, for sure. uh, his vision for the world और everything else. अब मेरे देखे ये होता है कि कोई भी आइडिया जब ज़्यादा स्प्रेड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ निकल ही आता है, इन द सेंस कि ओशो का जब बहुत बड़ा फैला हुँ, तो वो फिर बिगड़ गया क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट्स हुँ, ऐसे आ गए या कि बैड एलिमेंट्स बोल सकते हो या कुछ भी करप्शन हो गया। मैं नहीं कह रहा हुँ, हूँ कि आचार्य प्रशांत के केस में ऐसा कुछ भी हो रहा है, बट कुछ भी कोई भी चीज़ जब फटती है और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उस आइडिया के ओवर सिंप्लिफिकेशन और करप्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हुँ, अभी ट्रू। वो कितना हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, मैं उसमें इतना या एक्टिव नहीं हूँ। बट अगर कोई बहुत डिटेल में मुझे आकर के बताएगा कि ऐसा-ऐसा देखो, ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होऊँगा। हुँ, मतलब आई वुड वांट टू हियर द अदर साइड एज़ वेल, बट लाइक या वो उन ही हैज़ बिकम रियली बिग व्हिच इज़ अ गुड या थिंग ओवरऑल क्योंकि उनका विज़न आई अलाइन विद द sort हाँ, of vision he has for the world, but कोई मैसेज कितना जितना ज़्यादा स्प्रेड होता है, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि उसमें करप्शन का और ओवर सिम्प्लिफिकेशन के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही डिप्लोमैटिक हाँ। आंसर दिया मैंने, आई नो। नहीं ठीक है बट एक ना इनका बस वही लगता है जैसे आपने बोला कि आप इनकी वीडियोस देख के ही वीगन टर्न हुए थे तो वो चीज़ तो है मतलब जैसे वो मैसेज को पुट आउट करते हैं ना और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जिस नॉलेज के साथ तो काफी इम्पैक्टफुल लगता है वो चीज़ तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं बीइंग अ वुमन जो मैंने उनके वीडियो से सीखी हैं कि आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपकी वॉइस होनी चाहिए। तो वो चीज़ें काफ़ी मतलब वो जो मैसेज को पुट आउट करते हैं ना तो बहुत ही इम्पैक्टफुल लगता है। और वही हुँ, लगता है कि जो बाकी वैसे मैं उनको गुरु की तरह नहीं देखती हूँ लाइक जो गुरु की इमेज बनी हुई है हमारे इंडिया में अगर हम कुछ जो आप बाबाओं के मैं नाम नहीं लूँगी, अगर हम उनके मैसेजेस की बात करें और आचार्य प्रशांत के मैसेजेस की बात करें, तो मुझे वही लगता है कि आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं शायद उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा ही पड़ेगा सोसाइटी में। अब एक वो हुँ, है कि उनका मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ा एक उनकी एग्रेसिव। कम्युनिटी हाँ, नहीं एग्रेसिव से भी ज़्यादा ना एक मुझे वही लगता है कि ना लोग जब एक किसी को फ़ॉलो करने लग जाते हैं ना ब्लाइंडली तो भक्त बन हाँ, जाते हैं किसी के। तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उनके भक्त हैं ना अगर कोई भी अगर मान लो 100 बातों में से उनकी 99 चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन एक बात गलत भी है और अगर मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि वो गलत भी नहीं है, मुझे उस थॉट से अलाइन अलाइन नहीं हुआ है। तो वो उनके जो भक्त होते हैं ना, तो वो एकदम आप पे चढ़ जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो मुझे बस वो थोड़ा लगता है कि उनका एक वो बनता जा रहा है कि एक ऑडियंस ऐसी हो गई है भक्त कल्ट जैसे, कल्ट बनता जो जा थोड़ा रहा है। कल्ट बन रहा है और रैशनल मुझे लगता है कि वो बोलते हैं उनकी जो वही ऑडियंस है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं कि वो अपने आप को रैशनल बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है कि किसी और के थॉट्स को प्रोसेस करने की या उनको मतलब एक होता है ना कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट करते हो, तो मुझे वो थोड़ा मिसिंग लगता है। लेकिन वही बात है, उनके जो मैसेजेस हैं, वो पॉज़िटिव साइड पे ही हैं और हमारी सोसाइटी में कहीं न कहीं फ़ायदा ही कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करें, वो जो लड़कियों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। धर्म को वो जिस तरह से एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, अंधविश्वास खत्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे उनकी ठीक ही लगती है। एक ट्रू। वो बोलते हैं ना, उनकी एक बड़ी फेमस सी रील थी कि जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, वो इतना क्रूअल इंसान है कि वो शायद इंसान भी खा सकता है, ऐसा कुछ। हुँ, तो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बोल्ड है। हाँ, तो और मैं इस लाइक थॉट से ना मुझे नहीं सही लगता है मतलब अब मैं हम लोग बहुत नहीं, गलत तो कर रहे इंसान हैं। खा सकती है क्या वो? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, हम जानवरों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं एग्री। अगर मैं आज वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट कर रही हूँ किसी जानवर को, लेकिन मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी कि मैं इंसान को खा सकती हूँ। तो मुझे बस वही थोड़ा लगता है जो बोल्ड स्टेटमेंट्स हो जाती है ना, एक्सट्रीम्स तो निकल वो जाते हैं सारे। एक्सट्रीम हाँ, बट वो आई शायद थिंक वो इसीलिए एक है कि उसके वो मैसेज पुट आउट करना चाहते हैं। हाँ, उसके शॉक एलिमेंट का यूज़ करने के लिए हाँ, है वो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पता है यहाँ ना, लोग ना इंडिया के इतने ढीठ है ना कि वो प्यार की भाषा समझते भी नहीं है। उनको हाँ, ना हुँ, थोड़ा एग्रेसिव टोन में, जैसे आचार्य जी की टोन है, शायद वो रिक्वायर्ड भी हुँ, है अपने ना हाँ, इंडियन पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए। तभी शायद वो हुँ। इम्पैक्ट ला भी पा रहे हैं, आई थिंक। हाँ, ये है। क्योंकि ना लड़कियों के लिए भी उनका बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट्स निकलते हैं कि एकदम बोल्ड स्टेटमेंट्स और बहुत ही एग्रेसिव के साथ कि अरे तुम तो हाउसवाइफ हो, तुम क्या कर रही हो?
तुम तो बैठी रहती हो पूरा दिन। वो बैठती नहीं है हाउसवाइफ, बहुत चीजें करती हैं। लेकिन वही लगता है कि जैसे उन्होंने लड़कियों को चेंज किया ना, काफी लड़कियां उनके मैसेज के थ्रू हम्म। चेंज हुई हैं। काफी लोग ट्रू। अपने पे वर्क करना स्टार्ट किया है, चेंज करी है अपनी पर्सनालिटी की, हमें खुद भी कुछ करना है। तो वो शायद उसी वजह से हुआ है कि जैसे उनके मैसेज को रखने का तरीका है, क्योंकि ये तो काफी सालों से चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो हो नहीं रहा है माइंडसेट चेंज लड़कियों का। तो शायद वही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, इसी वजह से लोग हाँ, उनको सुन भी रहे हैं और चेंज भी हो रहे हैं। राइट। और इसमें ये रिस्क हुँ। तो कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये काम करने निकलेगा तो उसमें ये रिस्क रहेगा ही कि जैसे जैसे उसके आइडियाज स्प्रेड होंगे वैसे वैसे उन आइडियाज का ओवर सिंप्लीफिकेशन और करप्शन के चांसेस भी बढ़ते ही जाएंगे। हुँ, और हम्म। कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं फिर जो कि क्लेम करते होंगे कि हम तुम्हें ही रिप्रेजेंट करते हैं और तुम्हारे ही फॉलोअर है, बट उन्होंने उनके दिमाग में उस सामने वाले व्यक्ति के आइडियाज का एक अलग ही कोई डिस्टॉर्शन लेकर के वो घूम रहे हैं। हुँ, ये रिस्क हमेशा रहेगा लाइक ही। हमने ना शायद 4 या 5 वीडियोस बनाई है चार प्रशांत पे अपने हुँ। चैनल पे। तो उसमें हम मेनली क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं उनको। लेकिन ना मेरा प्राइमरीली रीजन यही था, पता है, कि मुझे पता है अपने इंडिया में ना कोई एक उस स्टैचर पे पहुंच जाता है ना जहाँ उसके पास बहुत फेम है, बहुत हुँ, लाइक वर्शिप लोग करते हैं उसको, तो वो एक ब्लाइंड कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, ब्लाइंड फेथ का। हुँ, हम्म, तो उस अंधभक्ति से लोगों को बचाने के लिए ना हमने ऐसी 4-5 वीडियोस बनाए जहां पे हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लाइक हाँ, मैं हर वीडियो में ना ये बोलता हूँ स्टार्टिंग में कि आई एडमायर हिम अ लॉट। मेरी बहुत हुँ, रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि वो चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वीगनिज्म हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, हुँ, हम्म, पर्पस ऑफ लाइफ हो, हर एक डोमेन में बहुत ही तगड़े आर्गुमेंट्स देते हैं। बट थोड़ा हुँ, वो एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाते हैं जिस वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। हमारे हाँ। आप कमेंट्स देखोगे ना, पता है काफी हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपने हमें उनके ट्रैप से निकाल दिया। आपने हमें, मैं डिप्रेस हो रहा था आचार्य जी को देखकर और मैं बच गया। मुझे एक चीज क्या हाँ, लगती है, वो ना कुछ एक आइडियलिज्म बेच रहे हैं कि मैं बताता हूँ हुँ, आइडियल लाइफ होती क्या है, एक हाँ, आइडियल पार्टनर क्या होता है, आइडियल काम क्या होता है। और आपको ना लाइफ में कुछ कभी भी आइडियल नहीं मिलता है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हम्म, कॉन्टिन्यूसली आचार्य जी को सुन के ना कोई लगता है यार मेरी तो लाइफ उतनी वर्थ इट नहीं है जितनी हुँ, होनी चाहिए। जैसे आचार्य जी बता रहे हैं कि आइडियल पार्टनर तो ये होता है, अब वो अपने पार्टनर में फिर कमियां ढूंढने लग जाता है, विच हुँ, मेक्स हिम अनहैप्पी इन लाइफ, अपने काम में फ्लॉज ढूंढने लग जाता है। तो हो सकता है कभी कभी ये बेटर भी हो, लाइक कभी कभी आप सिचुएशंस को चेंज कर भी सकते हो, बट हमेशा पॉसिबल हुँ, नहीं होता है, जिस वजह हाँ, से लोगों को दिक्कत भी होती है। तो राइट। मेरा तो यही हाँ। पर्पस रहता है और वीडियोस इसमें ना, बनाने का। हाँ, जो हम वीडियोज़ बनाते भी हैं ना, जब उसपे कमेंट्स आते हैं और हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, भले ही वो रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो, या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीगन टर्न हो जाएँ। तो अगर हम वेजिटेरियन हैं या अगर हम किसी पार्टनर के साथ हैं, हम सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें उनकी ऑडियंस ऐसे चिल्लाती है ना कि अरे तुम तो रैशनल ही नहीं हो, तुम तो इलॉजिकल हो, तुम तो डम्ब हो, तुम्हें क्या पता कि कैसे रिलेशनशिप चलते हैं। तुम्हें तो शादी करनी है, तुम नीचे स्तर का काम कर रहे हो। तो अब वही लगता है हमें निचले प्रॉब्लम। स्तर की खुशी। हाँ, चेतना वो तो ये चेतना पे तो बहुत बवाल मच चुका है, तो मैं उस पे वर्ड पे नहीं जाऊँगी। तो एक वही लगता है कि पता है, ये अब मैं जैसे ओशो का भी एग्जांपल लूँ ना, मैंने ओशो को काफ़ी पढ़ा है और मेरी काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज़ ओशो को पढ़ के चेंज हुई है। लाइक पहले मैं काफ़ी मंदिरों में मानती थी, पाठ पूजा में मानती थी, लेकिन मुझे उनको पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें मेरी बदली हैं। लेकिन ओशो की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जिनसे मैं बिल्कुल अलाइन नहीं करती। अगर मैं बात करूँ एक लव पर्सपेक्टिव से, तो मेरे जो थॉट्स हैं वो ओशो से अलाइन नहीं करते हैं। एंड व्हिच इज़ फाइन, राइट? आप कोई भी, हाँ, अब जैसे ओशो ने भी काफ़ी पढ़ा है, ईज़ी नहीं है। आचार्य प्रशांत हमसे काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए हैं, बहुत रिसर्च की है, काफ़ी टाइम से स्पेस में हैं, तो वो हमसे काफ़ी ऊपर है, वी एग्री। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपकी किसी एक पर्सन के साथ जिनको आप सुनते भी हो, जिनको आप काफ़ी मानते हो, लेकिन आपका हर थॉट मैच होने लग जाए। तो मुझे उनके ना जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ़ एक ही दिक्कत है कि आप किसी भी पर्सन की ना अनभक्ति शुरू मत कर दो। आप भी फिर वो किसी के अनभक्त बन रहे हो। उनको लगता है कि वो एक गुरु से निकले,
पर आचार्य प्रशांत के पास जब वो पहुँचे हैं, तो वो रैशनल बन चुके हैं। लेकिन जब आप ऐसे कमेंट्स करते हो ना कि वो जो बोल रहे हैं, हर चीज़ वो आपके लाइफ से मैच करनी चाहिए, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर चीज़ जो वो बोल रहे हैं, वो आपके लाइफ में उतरे, आपकी लाइफ़स्टाइल से मैच करे या आपके पार्टनर से मैच करे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो बस मेरी एक वही दिक्कत है कि कोई भी फिलॉसफर या कोई भी जिसको आप सुनते हो, वो हर चीज़ जो बोल रहे हैं, वो उनके लिए एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन आपके लिए कभी-कभी डिफरेंट हो सकती है। राइट। आई थिंक एक प्रॉब्लम ये भी है कि लाइक एक पर्सपेक्टिव इसको देखने का ये हो सकता है कि हुँ, इंटरनेट अभी-अभी आया है। तो ये चीज़ पहले बहुत कम थी। पहले तो सूत्र वगैरह चलते थे छोटे-छोटे से, और उन सूत्रों में ही फिर इतनी इंटरप्रिटेशंस बन गई कि किसी ने पहले वेद लिखे और उसके बाद में हुँ, 6 अलग-अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स वगैरह आ गए, उतने से सूत्रों में ही। अब आई थिंक जब सामने किसी भी एक्सपर्ट से या किसी स्पिरिचुअल गुरु से कोई सवाल पूछता है, तो वो उस सवाल का कम जवाब दे रहे होते हैं और उस व्यक्ति को ज़्यादा जवाब दे रहे होते हैं। कि उस बंदे ने हम्म कैसे पूछा है, उस बंदे से क्या कन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जा रही है वगैरह, वगैरह। अब वो चीज़ जब यूट्यूब पर अपलोड हो गई है, तो डिस्क्रिशन आपको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कितना उसमें से आपकी लाइफ में अप्लाई हो रहा है, कितना आपकी लाइफ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि ओशो के ऑडियोज़, मैंने भी ओशो को काफ़ी सुना है, और आचार्य प्रशांत को भी, उनके भी काफ़ी वीडियोज़ देखे, तो कई बार आपको कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट वो हुँ, कॉन्ट्राडिक्टरी कम है, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट ज़्यादा है। कि जो सामने वाला पूछ रहा है, उसको उस एंगल से बोला है। तो हर बात हर जगह अप्लाई हो ज़रूरी नहीं है। हाँ, और वो डिस्क्रिशन तो फिर देखने वाले बंदे में खुद ही चाहिए। हाँ। हम्म यहाँ लोगों की ना टेंडेंसी है एक एक्सट्रीम लेवल पे जाना, हुँ, ब्लाइंड वर्शिप ह्यूमन करना। टेंडेंसी ही वो एक है, खुद को चेक रखना पड़ता है। हम एक साइड क्रिकेटर्स को फिक्स कर बना लेते देते हैं हैं। भगवान, क्रिकेटर्स हाँ। को, हाँ। एक्टर्स को, तो फिर आचार्य प्रशांत, मोदी व्हाई चालीसा नॉट? है, मोदी चालीसा एग्जिस्ट करती है। सही में, हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैंने ये भी देखा था। तो आचार्य प्रशांत के तो ऑब्वियसली होंगे। अरे गौतम बुद्ध के हो गए। गौतम हाँ, बुद्ध हाँ, जो बोलते रहे कि इन मूर्ति सब वगैरह सुपरस्टिशंस का पे मत नहीं था, मानो, और मूर्ति पूजन में मत हाँ, मानो। मेरे नाम पे तुम मंदिर खड़े उनकी मत सबसे करना, ज़्यादा काफ़ी मूर्तियाँ चीज़ें उन्होंने उन्हीं की बोली हैं। थी। हाँ, गौतम बुद्ध की हुँ, जितनी स्टैचूज मैंने देखी है ना, उतनी मैंने किसी हुँ, की नहीं देखी। और वो हाँ, इसके अगेंस्ट में बोलते थे। तो हाँ, इससे समझ आता है कि ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी क्या है। ब्लाइंड हाँ, वर्शिप की ना हमारी हैबिट है, हमें कंफर्ट मिलता है। तो वही हम हाँ, आचार्य प्रशांत के साथ भी कर रहे हैं। तो जिन राइट। लोगों को कुछ क्रिटिसिज्म सुनना है, प्लीज चेक आवर ओल्ड वीडियोस ऑन कैनेट एक्सचेंज। हमने बहुत बनाए हैं। अपना फर्स्ट वायरल वीडियो भी उन्हीं पे था जिसके अभी 1,20,000 कुछ व्यूज हैं। हुँ, तो वो भी जाके देखिए, आपको कुछ हुँ, पर्सपेक्टिव मिलेगा। लेकिन ना एक क्या कहते हैं, एक ओपन माइंड से सुनना। ये नहीं हाँ, कि ये बहुत हम ज़रूरी आचार्य है। जी के अगेंस्ट को सुन ही नहीं सकते। सुन लो, हुँ, शायद तुम भी हुँ। एग्री करो, लेकिन ओपन हाँ, माइंड से, ऐसे ओपन नहीं। माइंड से सुनो। और हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं होंगी, दैट दैट इज़ फाइन। क्योंकि ना वही जैसे जो भी सागर बता रहा था कि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपने हमें बचा लिया उनसे, हम फँस गए थे। तो वो शायद उसी माइंडसेट से गए थे कि हमें पूरा अपनी लाइफ़ उनके हिसाब से चेंज करनी है। वो हम्म इतना ब्लाइंडली फ़ॉलो करने लग जाते हैं ना कि फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप आचार्य प्रशांत को सुनते भी हो, आप सुनते रहो, क्योंकि वो बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। लाइक मैं शायद उनको और सुनना चाहूँगी, जो उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ होते हैं, जो उनके सेशंस होते हैं, वो अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन मैं ओपन माइंड से सुनती हूँ कि मैं एक ट्रैप में भी ना फँस जाऊँ, जो वो फँसाना नहीं चाहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं ट्राई। उनकी कोई लेकिन गलती आप नहीं है। हाँ। हाँ, लेकिन हाँ, जब आप किसी को ब्लाइंडली फ़ॉलो करने लग जाते हो ना, तो आप एक ट्रैप में फँस जाते हो। फिर कुछ भी उसके अगेंस्ट जाता है ना, आपके उस थॉट के अगेंस्ट जाता है, तो फिर आप खुद को आपको वो सफ़रिंग होती है कि ये कैसे चेंज हो गया। तो किसी को भी सुनो, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं अगेन, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बट ओपन माइंड से सुनो, अगर आपको लगता है कि वो आपके लाइफ में नहीं वो चीज़ उतर सकती, देन इट्स टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो इस हमने एक्सटेंट तक भी बोलूंगा कि आचार्य प्रशांत इज अ मस्ट वॉच इंडियन या यूट्यूब हाँ, स्पेस पे ना। या लाइक आपको किसी भी डोमेन में कोई हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस हुँ, चाहिए, आचार्य प्रशांत का वीडियो लगाओ। आपको हुँ, ऐसे पर्सपेक्टिव्स देंगे जो शायद और कोई दे नहीं रहा है। सो हुँ, ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो ये हुँ। मैं क्लियर कर दूं ताकि लोग मेरे अगेंस्ट ना हो जाएं फिर से। हाँ, स्पेशली लड़कियों के लिए भी वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो।
सुनना चाहिए उनको। राइट, एज मेरे आई पे तो सेड, वीगन कब टर्न हो रही है? तो यार अभी बहुत, जैसे हमने मिलियन सुरेश की डॉलर भी काफ़ी क्वेश्चन। वीडियोज़, हाँ, नहीं, वी आर ट्राइंग, मैं लिटरली बहुत ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वैसे मुझे ना एक बस दही से अटैचमेंट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे घी-वी, मक्खन से इतना वो नहीं है, और मैं स्वीट्स भी कंज़्यूम नहीं करती हूँ, मुझे बाहर का बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इतना वो नहीं लगता है मुश्किल, और जब आप ये वीडियोज़ देख लेते हो, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, और आचार्य प्रशांत की वही वीडियो कि आपके दूध का रंग लाल है, तो है, क्या नहीं, वो है, आपके दूध का रंग लाल ही है। तो वो एक बस वही लगता है कि आप हल्की-फुल्की कन्वीनियंस के लिए ना आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, वो बहुत उनके साथ बुरा हो रहा है। तो हम भी ट्राई करेंगे, सागर भी ट्राई करेगा, मैं भी ट्राई करूँगी मैं कि तो धीरे-धीरे। मैं ऑडियंस को बता दूं, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी अभी कम कर रहा हूँ और काफी हद तक हुँ, मैंने कम करी भी है। हुँ, लाइक मैं धीरे धीरे, लेट्स से मैं महीने में अगर पहले 4 बार चिकन खाता था, मैं 1 बार खा रहा हूँ। दूध वगैरह तो मैं वी वैसे आर ही नहीं पीता। ट्राइंग। तो हाँ, वैसे ही मतलब मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही इसको डेड एंड पे ले आऊंगा मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को, एंड आई टर्न वीगन। सो और मैं हर किसी को ये मैसेज भी दूंगा, एटलीस्ट हुँ, ट्राई। हो सकता है या आपके लिए शायद ज्यादा इजी हो मेरे से, हाँ, और सूट भी आपकी आपकी विल बॉडी को पावर ज़्यादा शायद मेरे करे। से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। मेरी विल पावर कम है फूड के मामले में, आई एक्सेप्ट, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी। हाँ, नहीं, ट्राई बहुत। करेंगे यार हम, तो विल ट्राई आवर बेस्ट, और बट वही जैसे सुरेश जी, सागर ने हमें तब बोला। तक ना लॉकडाउन मत कीजिएगा अदर वीकेंड्स की नहीं, तरह। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कहने वाला था, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके आप दोनों का एक्सपीरियंस और आप दोनों का इस बारे में पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कि जो चीज स्प्लिट सेकंड में हो सकती है वो हो सकता है अलाइनमेंट। क्या आप हुँ, अलाइंड हो, लाइक डू यू अग्री विद दिस प्रिंसिपल और नॉट? कंप्लीटली हाँ, कंप्लीटली। हाँ, उसको, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके इसको बाद हम, में आपको अपनी लाइफ में कैसे लाना है उसको, वो एक बहुत हाँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और वो हर बंदे को अपना थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसा हुँ, सागर भाई ने बोला कि उनका है फूड के मामले में, ही इज अ फूडी, तो हुँ, वो ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट, धीरे या धीरे करके छोड़ना पड़ेगा वो टेस्ट। और जैसा आपने बताया आपको कर्ड से प्यार है, तो हुँ। वो प्यार अब कहीं और ढूंढना पड़ेगा कि पीनट कर्ड में हो सकता है कि सोया कर्ड में हो सकता है। हाँ, आ, हाँ। ये तो तो वही है यार, इन अभी। हुँ, इन प्रिंसिपल वाला सवाल तो तुरंत ही उसका जवाब दिया जा सकता है, बाकी तो प्रैक्टिकलिटीज हैं जो कि धीरे धीरे, अगर प्रिंसिपली बंदा अलाइन कर रहा है व्यक्ति, तो वो हुँ। फिर खुद से थोड़ा थोड़ा करके फिगर आउट कर ही लेगा। हाँ, हाँ, ये वो थोड़ा पॉडकास्ट का टाइम शायद लगेगा। पर्पस भी यही था कि लोगों को पहले ये अंडरस्टैंडिंग तो हो कि वो गलत कर रहे हैं। गलत कर हम्म, रहे हैं, क्योंकि ना ये काफ़ी ज़्यादा आता है कि हम प्याज़ नहीं खाते हैं, हम लहसुन नहीं खाते हैं, हम तो गाय की बहुत सेवा करते हैं, हम कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, तो तुम लोग तो किसी को मार के खा रहे हो, तो आप इक्वली रॉन्ग कर रहे हो। तो यही एक मैसेज देना था कि वेजिटेरियंस भी उतना ही गलत कर रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा कर रहे हैं जितना नॉन वेजिटेरियंस कर रहे हैं। आपकी वजह से भी एनिमल्स को बहुत हार्म पहुँच रहा है। तो ये शायद हमने मैसेज पुट आउट किया इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो सुरेश, आपका फाइनल कुछ टेक, आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? अगर आपको एक कुछ मैसेज वर्डिक्ट। देना है तो? या एब्सोल्युटली आई एग्री विद द आइडिया कि नॉन वेजिटेरियंस भी उतना ही या शायद उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुँ, इनफैक्ट वेजिटेरियंस का फैलाया नॉन वेजिटेरियन साफ करते हैं, क्योंकि आप डेयरी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा गाय भैंसों को, बछड़ों को पैदा किए जाते हो, हुँ, अगर नॉन वेजिटेरियंस उनको मार करके नहीं खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत हम्म। उनके केस में नहीं होगी, चिकन्स के केस में या बकरों के केस में, क्योंकि तब अगर हुँ, मारना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, तो उन्हें पैदा करवाना बंद कर देंगे। मुर्गों को पैदा इसीलिए करवाया जाता है ताकि उनको मार करके खाया जाए, तो अलग लोग अगर खाएंगे नहीं तो उन्हें पैदा नहीं करवाएंगे। पर अगर बीफ लोगों ने छोड़ दिया तो पैदा तो होती रहेंगी, क्योंकि पैदा बीफ के लिए नहीं हो रही है भारत में, पैदा दूध के लिए हो रही है। और बीफ की हुँ, डिमांड बंद हो गई, 100% पूरी दुनिया में बंद हो गई कि बीफ अब एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता। लेकिन दूध की तो डिमांड है, तो पैदा होते रहेंगे, और कोई मारने वाला नहीं होगा, कोई कोई मारने का कोई पर्पस ही नहीं है, वो इंडस्ट्री डेड है, तो वो जानवर जाएंगे हुँ, कहाँ? तो वो दिक्कत आ हुँ, जाएगी। तो वेजिटेरियंस का फैलाया एक तरीके से नॉन वेजिटेरियंस सॉर्ट करते हैं ये। मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अगर कोई व्यक्ति जो बीफ व्यक्ति खाता है, उसको परोसने वाला दूध पीने वाला ही होता है, वो वेजिटेरियन ही उसको परोसता है जाकर के। हुँ, ट्रू, क्या, ये, और बेस्ट यही है कि प्रिंसिपली देखा जाए कि हाँ, आई अग्री विद दिस, मैं इस वीगनिज्म के आइडिया के साथ अलाइन करता हूँ, और फिर फिगर आउट किया जाए कि कैसे अपने
डेली लाइफ में वो चेंजेस लाए जा सकते हैं धीरे-धीरे एकदम से, जैसे भी व्यक्ति प्रेफ़र करे। और B12 हुँ, का और विटामिन डी का सप्लीमेंट ज़रूर लिया जाए, चाहे आप हाँ, कोई भी डाइट फ़ॉलो करते हो इनफैक्ट। हुँ। हाँ, डी तो सबका डेफिशिएंट आता ही है, सब इंडिया चाहे में जो तो भी हो। काफ़ी लोग का यार, जो भी चेकअप एग्ज़ैक्टली। करा रहा है उसका कम है ही, विटामिन डी और बी12 ये बहुत अब दिक्कत है। B12 के फूड्स हैं ही नहीं, केवल सी हुँ, फूड है और रेड मीट है, उसके अलावा डेफिशिएंट ही आना हुँ, है। हुँ। हुँ। वैसे सप्लीमेंट सेफ होते हैं 100% कंप्लीटली हर किसी बॉडी के लिए? जो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं विटामिन्स के, B12 के, डी के, इसमें तो अब ओवरडोज का केस हो सकता है। विटामिन B12 के केस में हुँ, वो नहीं है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है। और विटामिन डी के केस में ये है कि अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा हुँ, लेने पर। उसके अलावा ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ में, मतलब सप्लीमेंट इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम, बस आप हुँ, थोड़ा एक ढंग का सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हुँ। है। ठीक है, तो हमने शायद सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं, सारे काउंटर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के होते हैं वीगन्स के लिए। तो हम पार्ट 2 भी ला सकते हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको कुछ मिसिंग लगा हो, आपके थॉट्स अलाइन नहीं होते हमारे थॉट्स से, तो विल ट्राई कि हम सेकंड पार्ट में उसको क्लियर करें। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। एंड सुरेश एक बार आप भी बोल दो प्लीज़ लाइक और शेयर करने के लिए, क्योंकि ये मैं यस, चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट हर किसी तक पहुँचे। इस तरीके के पॉडकास्ट और इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस को जितना हो सके फैलाना ज़रूरी है। ये एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं नीड ऑफ द आवर है। हुँ, ये अगर इस बारे में बात नहीं करेंगे तो और किस बारे में बात करेंगे? या फिर वही ले हुँ, दे करके वही टॉपिक रह जाता है कि हाँ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इसने ऐसा हाँ। मोदी। कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये जो चल रहा है आजकल इंडिया में। राइट। तो इन कॉन्वर्सेशंस को और जो प्लेटफ़ॉर्म्स इन कॉन्वर्सेशंस को अलाउ कर रहे हैं, उन्हें बढ़ाना, आगे पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैलाओ या इस वीडियो को, फैलाओ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स को। थैंक यू एंड हम ट्राई थैंक करेंगे यू सागर और मैं कि हम आज से वीगन बन जाएँ, धीरे-धीरे करके बन जाएँ, विल ट्राई आवर बेस्ट। जी, जी। तो थैंक यू सुरेश फॉर जॉइनिंग अस। आई होप थैंक आपको भी यू, अच्छा लगा हो इस कन्वर्सेशन में। बहुत मज़ा आया। तो या तो हम ट्राई करेंगे कैनेट आप एक्सचेंज को सब्सक्राइब कीजिए। या यस। इस चैनल को भी कीजिए, कैनेट एक्सचेंज को भी कीजिए और प्लीज़ सुरेश के भी जाके वीडियोज़ देखिए, काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं। तो हमें इनके ही वीडियो से काफ़ी लगा कि हमें भी वीगन टर्न हो जाना चाहिए। तो हुँ, आई होप हमने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं और आप भी वीगन टर्न होने का ट्राई करेंगे। बाकी आपके कुछ भी काउंटर्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स। बाय। थैंक यू भाई। बाय-बाय। बाय।